बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में पहले ये जान लेते हैं कि जितना भी संख्या होता है, जैसे कि संख्या हम लोग कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं। तो कोई भी संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, -1 -2, ठीक है। ये सारी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। अचर हम नहीं बल्कि गणित की भाषा में अचर बोला जाता है। और अचर के साथ साथ ये याद रखेंगे जितने भी अक्षर होते हैं ना, अक्षर जैसे कि ABCD हो गया, A से लेके Z तक आप ले लीजिए, हाँ, या कोई अल्फा बीटा गामा, यानी एक तरह से संकेत के रूप में जो अक्षर के रूप में लिखा जाता है, उस सब को हम गणित की भाषा में चर बोलते हैं। और जानते हैं जब चर और अचर को आपस में मिला देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये संख्या है 5 और ये है x, ये संख्या को हम बोलते हैं इस संख्या को बोलते हैं चर और इस संख्या को बोलते हैं अचर। अब जानते हैं इस दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो कहलाता है पद। किस रूप में? गुणा या भाग के रूप में मिला दिया जाता है तो उसे बोला जाता है पद, या ऐसे भी इसे हम पद बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं, जोड़ के रूप में मिला दिए तो ये क्या बन जाएगा, 5 + x। ये टोटल का टोटल, इसे हम क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे पद। क्या बोलेंगे? पद। और जानते हैं इसमें जितना चिन्ह होता है, जोड़ और घटाव का जो चिन्ह होता है, उसी के हिसाब से इसको कहते हैं क्या, ये कितना पद में है। तो ये देखिए x के आगे प्लस है और 5 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह, यानी 2 चिन्ह है, तो इसको बोलेंगे द्विपद। क्या बोलेंगे? द्विपद। तो जानते हैं जैसे कि 5, हाँ, अगर गुणा के रूप में रहेगा तो ये हो जाएगा 5x। तो यानी चर और अचर को मिला करके पद बनाया जाता है। या तो सिंगल अचर भी एक पद है, x क्या है, एक पद है, y क्या है, एक पद है, हाँ, अगर मान लीजिए 2 क्या है, पद है, हाँ, अगर आपस में 2 गुना x हो जाए तो भी ये क्या है, 2x क्या है, पद है, हाँ, मान लीजिए 3 गुना y है, हाँ, तो ये हो गया 3y, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका पद कहलाएगा। अब जानते हैं चिन्ह को जोड़ घटाव करने से वो पद क्या कहलाता है हमारा, आगे क्या कहलाएगा, वो पद को जैसे जोड़ घटाव करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा द्विपद, त्रिपद, चौथा पद। तो चर अचर तो आप समझ गए, चर अचर। अब चर अचर को आपस में जोड़ने के बाद क्या बनता है, पद बनता है। और कई पदों को जोड़ करके व्यंजक बनता है। क्या बनता है? व्यंजक बनता है। तो हम इससे पहले ये देख लेते हैं, जैसे कि एक संख्या है, मान लेते हैं 2x। 2x क्या है, एक पद है। कितना पद है? एक पद है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ चिन्ह एक प्लस का है। गुना का चिन्ह को नहीं ऐड करते, ना ही गुना ना ही भाग, सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाव का चिन्ह ऐड करते थे। इसमें एक पद है, इसमें एक और पद मिला देते हैं, मान लीजिए 5 मिला दिए, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपद। द्विपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विपद। द्विपद, द्विपद व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विपद व्यंजक कहलाएगा। अब द्विपद व्यंजक में इसे अगर द्विपद हटा भी दे तो व्यंजक तो कहेंगे ही इसे, तो द्विपद व्यंजक कहलाएगा। अभी मान लीजिए 5x, ये भी क्या है, एक पद है, अब प्लस इसको क्या बोलेंगे 6, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विपद व्यंजक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए आगे क्या है, इसको, ये तो हमारा व्यंजक हो गया। अब इसी में कहा जाए कि इसमें चर कितना है, तो इसमें चर कौन कौन सा है, तो मान लीजिए 5x, हाँ, और 6 है, तो इसमें चर हमारा क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ चर क्या है, x है। क्या है? x है। 5 क्या है, अचर है। क्या है? अचर है। और ये 6 क्या है, अचर ही है ना, अचर है। ठीक है। और पद कितना है इसमें, तो इसमें पद कितना है, टोटल 2 पद है। कितना पद है, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो पद क्या है, तो पद हमारा क्या हो गया, पद हो गया 5x, हाँ, और दूसरा पद क्या है, +6। समझ में आ रहा है? अब 2 पद को मिला करके क्या हुआ, व्यंजक बन गया। व्यंजक बनाने के लिए और भी नियम है, एक पद ही नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं एक संख्या आपको देते हैं, उससे पहले इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं।